यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। इसका मतलब कह रहा आपकी आत्मिक जीवन के साथ छेड़छाड़ कौन करता है। इसका मतलब कि आप सोचते हैं कि शायद मेरी आत्मिक जीवन को ये खराब करने के लिए आएगा, वो खराब करने के लिए आएगा, कोई खराब करने के लिए नहीं आएगा। आप ही के माइंड में एक विचार आएगा और वो आपको भरमाएगा। मतलब कि बहुत लोगों को परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था, यीशु मसीह ने, कि अंत समय के बारे में लोग आकर कोई झूठी भविष्यवाणियां करने लगेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे कि आजकल नकल मारेंगे और कह रहे कि लाइव में देखेंगे, अच्छा मौसम खराब है, मौसम की भविष्यवाणी करने, अच्छा फलानी चीज खराब है, अच्छा ये होने वाला है, अच्छा उसकी 5 मिनट पहले भविष्यवाणी करने लगेंगे। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि आपके बारे में कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है जानता है, कह रहा है किसको मैंने कैसे संभालना है कैसे नहीं। कह रहा है कि आप नेगेटिव भविष्यवाणी पर मत जाएं, कि आप पॉजिटिव रहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। मैं कह रहा हूं नेगेटिव विचारों में मत जाएं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम नहीं करेगा। पॉजिटिव रहें कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करेगा। दुख सुख परीक्षाएं आती हैं और जाती हैं, समझ रहे कि नहीं। मैं कह रहा हूं लेकिन जो व्यक्ति वही है, मसीहत वही है जो कह रहे कि सताव के समय में सहन कर ले। मसीहत वही है जो सहन कर ले। कह रहे कि इसका मतलब कह रहे जब आपसे सहन नहीं होता तभी आप भरमाए जाते हैं, तभी आप, इसका मतलब शैतान जानता है उन व्यक्तियों को, कह रहे कि ये जल्दी कौन गिरेगा, इसलिए उसने हव्वा आदम को नहीं पकड़ा क्योंकि वो भरमाया जाने वाला नहीं था, हव्वा को पकड़ लिया। और हव्वा आजकल शैतान क्या करता है, औरतों को जल्दी पकड़ता है, उसको बोलता है अच्छा तेरे घर में कार भी नहीं है, सामने वाले के घर में कार आ गई, भरमाई जाती है। अच्छा ये कौन से चर्च जाती है, ये कहां पर जाती है, मैं वहां जाऊंगी। मतलब आज बहुत सारे लोग भरमाए जाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उन लोगों को पवित्र आत्मा सावधान करना चाहता है। कह रहा है कि उसने कहा बहुत सारे लोग आएंगे। मैं देख रहा था एक वीडियो बना रहा था कोई, और वो वीडियो बनाने के बाद उसमें बोल रहा था कि जी आप देखेंगे 2 महीने के बाद अंत समय आ जाएगा, 2022 में दुनिया खत्म हो जाएगी, 2020 में खत्म हो जाएगी, 2023 में खत्म हो जाएगी, 24 में खत्म हो जाएगी। अरे दुनिया कहीं खत्म अभी नहीं होने वाली। मतलब जब तक बाइबल बोलती है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर सुसमाचार फैलाना दिया जाए, चाहे वो कल फैला दिया जाए, चाहे वो उसमें 50 साल लगे, लेकिन परमेश्वर का एक टारगेट है कि जब तक प्रभु का गोस्पल पूरी दुनिया में नहीं पहुंचेगा तब तक कह रहे कि आपके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा। याद रखना कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, इसलिए वो बता रहा है। कह रहा है कि इसलिए कह रहे कि बहुत सारे यीशु मसीह ने उदाहरण दिए कि तुम्हें बहकाने वाली आत्माएं आएंगी, डराने वाली आत्माएं आएंगी, उकसाने वाली आत्माएं आएंगी। इसलिए और हो सकता है कह रहा आपको कह रहा कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के खिलाफ ही बहकाने वाली आत्माएं आ जाए, ये तो झूठा हो सकता है, आपके खिलाफ ही आ जाए। और बहुत सारे संतों के खिलाफ मैं सुनता हूं कि ये जादू टोने करते हैं, ये ऐसे काम करते हैं, धर्म बदलते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी काम हमारी मिनिस्ट्री में नहीं होता। मैं कह रहा हूं बहकाने वाली आत्माओं से सावधान। आपको आने वाले समय के अंदर परमेश्वर खुद दिखाएगा कि पवित्र आत्मा आपका फेवर करता है या नहीं करता, इस मिनिस्ट्री का फेवर करता है या नहीं करता। मैं कह रहा हूं कि अगर आप डरे हुए हैं, आप बेकार हैं, चाहे लाचार हैं, किसी भी तरीके में भी हैं। फरीसियों ने आकर बहुत बार इजरायलियों के खिलाफ कह रहा है कि उन लोगों के खिलाफ बोला, यहूदियों के खिलाफ बोला, लेकिन परमेश्वर ने आज भी उनको छोड़ा नहीं है। याद रखना पवित्र आत्मा छोड़ता नहीं है। वो बोलता है, कह रहा है कि अगर आप किसी बात को लेकर डरे और घबराए हुए हैं कि परमेश्वर ने मेरा काम अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा, मैं कह रहा हूं हो सकता है कह रहा है कि आपके जीवन में परीक्षा आ सकती है या फिर कोई शैतानी ताकत आपको तंग कर रही है, लेकिन आज रात वो भागने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं लेकिन आपको बहकाने वाली और उकसाने वाली आत्माओं से सावधान रहना है। कह रहा है जब आपके नुकसान होने लगते हैं तब आप टेंशन में चले जाते हैं। हम अब्राहम के जीवन से देखते हैं, जब अब्राहम ने 90 साल जब सेवा किया, उसकी पत्नी जब 90 साल की होगी तो उसके दिमाग में शैतान ने एक विचार डाला और कहा कि तेरे को इतनी सेवा करने का क्या फायदा, और उसी के विचारों के अंदर गड़बड़ी होने लगी और वो उसी समय बोल बैठा परमेश्वर के सामने। उत्पत्ति 15:2 में बोलता है परमेश्वर कह रहा है कि मेरी जिंदगी में कह रहा है कि तू मुझे कब देगा मेरा वारिस, कब देगा तू मुझे औलाद। इसका मतलब इतना अच्छा संत जो परमेश्वर का धन्यवाद थैंक्सफुल करने वाला व्यक्ति भी कह रहा उत्साह में आ गया, उसके विचारों में उत्साह में आ गया। और कई बार हम कह रहे कि चर्च जाने के बाद भी, बाइबल पढ़ने के बाद भी, प्रार्थना करने के बाद भी जब हमारी जिंदगियों में कोई नुकसान होते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई रुकावटें आती हैं, तो उसी समय बोल बैठते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और इसमें बोल बैठते हैं कि हम परमेश्वर तू मुझे क्या देगा। यहां पर अब्राहम कह रहा है परमेश्वर तू मुझे क्या देगा, लेकिन पवित्र आत्मा बोल रहा है उन लोगों से जो लोग कह रहा आज लोग यही तो पूछते हैं, कह रहा है जब किसी के घर में काम करने जाते हैं, किसी की गाड़ी साफ करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो उसी समय पूछते हैं तू मुझे क्या देगा, क्या सैलरी देगा। अगर आप भी ये सवाल कर रहे हैं बेनिफिट के चक्कर में तो आशीष नहीं आएगा, याद रखना। लेकिन परमेश्वर को गुस्सा आया होगा अब्राहम पर, लेकिन परमेश्वर फिर भी उसका हाथ पकड़कर तंबू से बाहर ले गया। पहला शख्स है जिसका हाथ परमेश्वर ने पकड़ा और बाहर लेकर गया, क्योंकि वो आत्मिक व्यक्ति था। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप आत्मिक व्यक्ति हैं तो आपका, मैं कह रहा हूं जितना मर्जी कोई आपको गिराने की कोशिश करे, मैं कह रहा हूं आपका वंश गिरेगा नहीं, उतनी तरक्की करेगा यीशु मसीह के नाम में।